हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने बीएससी थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर के फिजिक्स की बुक स्टार्ट कर रखी थी, न्यूक्लियर फिजिक्स। उसमें हमने यूनिट 4 स्टार्ट कर रखी है, रेडिएशन डिटेक्टर। उसमें हमने ये टॉपिक कर लिए थे यहाँ तक, एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम करेंगे आयनाइजेशन चैम्बर। सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन चैम्बर। तो आयनाइजेशन चैम्बर का एम क्या होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारे पास दो टाइप के डिटेक्टर होते हैं, गैस फील्ड डिटेक्टर एंड सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। तो जो आयनाइजेशन चैम्बर है वो हमारा गैस फील्ड डिटेक्टर का एक टाइप है। तो जो गैस फील्ड डिटेक्टर का जो प्रिंसिपल था वही प्रिंसिपल हमारा आयनाइजेशन चैम्बर का है। तो क्या प्रिंसिपल है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ चार्ज पार्टिकल पास थ्रू इन गैस इट आयनाइज द गैस। यानी कि हम किसी भी गैस एटम से किसी चार्ज पार्टिकल्स को पास कराते हैं तो उस गैस को आयनाइज कर देता है, यानी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ आयन अक्कर होती है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी कि हमारा गैस एटम है, इस पे इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल हुआ तो हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे आयंस की फॉर्मेशन करेंगे, एनायन और कैटायन बनाएंगे। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आयन। और डिफरेंस क्या है फिर हमारा आयनाइजेशन चैम्बर और गैस फील्ड डिटेक्टर के अंदर? तो डिफरेंस ये है कि गैस फील्ड डिटेक्टर के अंदर हम हाई आयनाइजिंग पावर हो, लो आयनाइजिंग पावर हो, कुछ भी डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आयनाइजेशन चैम्बर है वो सिर्फ हाई आयनाइजिंग पावर वाले चार्ज पार्टिकल्स को ही डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हम इसकी एक लिमिटेशन भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर हम लो आयनाइजिंग पावर वाले पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब इसकी कंस्ट्रक्शन सेम वैसे ही है जैसे कि गैस फील्ड डिटेक्टर की थी। यही कंस्ट्रक्शन है। ये मेटालिक सिलेंडर है जो एक्ट एज करेगा कैथोड, ये सेंट्रल वायर है जो कि एक्ट एज करेगी एनोड। यहाँ पे हमने इंसुलेटर या इंसुलेटिंग प्लग बोल सकते हैं वो अप्लाई कर दिए। यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया है थ्रू रेजिस्टेंस आर। यहाँ पे हमने एम्पलीफायर लगा दिया है। एम्पलीफायर के बाद हमने काउंटर लगा दिया है। जो एम्पलीफायर है वो हमारे जो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होंगे उनको एम्पलीफाई करेगा, और जो काउंटर है उन पल्स को काउंट करेगा। पल्स सिग्नल हमारे इस फॉर्म के होंगे। यही है। इसके अंदर एक डिफरेंस ये है कि इसके अंदर हम न्यूट्रॉन्स को भी मेज़र कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन्स को मेज़र करने के लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि इसके अंदर हम जो गैस फिल करेंगे वो फिल करेंगे BF3, यानी बोरोन ट्राईफ्लोराइड गैस फिल करेंगे। अदरवाइज हमें हाई आयनाइजिंग पावर, फॉर एग्जांपल अल्फा रेज, उनको डिटेक्ट करना है तो हम इसके अंदर कोई भी गैस फिल कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कोई ड्राई एयर हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर उसको फिल करेंगे। ये है हमारा आयनाइजेशन चैम्बर की कंस्ट्रक्शन। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है। तो देखो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ होगा, V = IR। आयनाइजेशन चैम्बर हमने गैस फील्ड डिटेक्टर के अंदर देखा था कि सेकंड रीजन होता है, तो जो आयनाइजेशन चैम्बर वो वर्क करता है सेकंड रीजन के अंदर। वोल्टेज कितनी लेंगे फिर हम इसके अंदर? 100 से 400 वोल्ट लेंगे। हमारी वोल्टेज इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि रिकम्बिनेशन हो, और इतनी हाई भी नहीं होनी चाहिए कि गैस मल्टीप्लिकेशन अक्कर हो। नेक्स्ट इसके अंदर एक ग्राफ आता है जो कि सैचुरेशन, आयनाइजेशन करंट और अप्लाइड वोल्टेज के बीच में है। यहाँ पे लेंगे आयनाइजेशन करंट और यहाँ पे लेंगे अप्लाइड वोल्टेज। तो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। इस P पॉइंट के बाद जो हमारा ग्राफ है वो सैचुरेट हो जाएगा। तो ये जो रीजन है P के बाद का, इसको हम बोलेंगे प्लेटो रीजन। जो हमारा सैचुरेशन करंट है वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, जो हमने चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट कराया है वो हमने क्या लिया है। दूसरा हमने वोल्टेज कितनी अप्लाई की है। तो इन दो चीज़ के ऊपर हमारा सैचुरेशन करंट डिपेंड करता है। जो हमारा आयनाइजेशन चैम्बर है ये हमारा दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है नॉन इंटीग्रेटिंग टाइप, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं पल्स टाइप। दूसरा होता है इंटीग्रेटिंग टाइप, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं करंट मेजरिंग टाइप। ये दो टाइप के होते हैं हमारे आयनाइजेशन चैम्बर। आयनाइजेशन चैम्बर के थ्रू हम एक्यूरेट एस्टिमेशन लगा सकते हैं कितने नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका नेचर कैसा है, जो आयनाइजिंग पार्टिकल है उसकी एनर्जी कितनी है। ये चीज़ें हम आयनाइजेशन चैम्बर से इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं एक्यूरेटली। तो लो एनर्जी आयनाइजिंग पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय आयनाइजेशन चैम्बर। क्यों डिटेक्ट नहीं कर सकते हम लो आयनाइजिंग पावर वाले पार्टिकल्स को? क्योंकि जो उनकी जो पल्स हाइट होगी वो बहुत स्मॉल होगी। दूसरा इसका लिमिटेशन क्या है कि जब एक पार्टिकल का डिटेक्शन हो जाए तो चैम्बर को कुछ मिली सेकेंड्स का वेट करना पड़ता है ताकि वो नेक्स्ट पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाए। तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं यदि वो स्लो स्पीड में आ रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम उनको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, सारे पार्टिकल्स काउंट हो जाएंगे। लेकिन यदि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो स्पीडली आ रहे हैं तो उनको एक्यूरेटली डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिली सेकेंड्स का वेट करेगा। उसमें जो पार्टिकल लॉस हो जाएंगे तो हम उनको फिर कैसे काउंट करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितने पार्टिकल लॉस हुए हैं। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। इसके एडवांटेज क्या है? अल्फा पार्टिकल्स को इजीली डिटेक्ट कर सकता है, यानी कि जिनके हाई आयनाइजिंग पावर है उन पार्टिकल्स को इजीली डिटेक्ट कर सकता है। न्यूट्रल पार्टिकल्स यानी कि न्यूट्रॉन को भी हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड, इस गैस को फिल करना पड़ेगा हमें उसके अंदर ताकि हम न्यूट्रल पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकें। इसके एडवांटेज हैं। तो ये था हमारा आयनाइजेशन चैम्बर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। Like, share and subscribe my channel.